मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार से मिले हैं शुभम द्विवेदी के और उसके बाद मीडिया के सामने हैं और यहां पर योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे। योगी आदित्यनाथ से यहां मौजूद लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने बर्बरता दिखाई और वो जो हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया है पहलगाम में, उसको लेकर देश में गुस्सा, देश में उबाल और यकीनन इसी तरीके के भाव इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन में भी होंगे। मीडिया के सामने वो मौजूद हैं और सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बेहद भावुक योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर नजर आ रहे हैं। वही गम और गुस्से का भाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। जो मनोस्थिति इस वक्त देश की, वही योगी आदित्यनाथ की। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है।
आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्रूर, विभत्स, कायराना कृत्य। देश के साथ साथ दुनिया भर के सभ्य समाज ने इस हमले की निंदा की है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद जो है वो अपनी अंतिम सांस ले रहा है। धर्म पूछकर बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया जाए, ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद का नेस्तनाबूद करके ये आश्वासन योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। आतंकवादियों, उनके आकाओं को सख्त सजा जरूर मिलेगी, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करने के बाद, परिवार की हिम्मत बढ़ाने के बाद, सांत्वना देने के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।